2022 आरंभ है। हमने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ, प्रेस के साथियों के साथ चर्चा करके और नगरीय निकाय चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखी थी। इस चुनाव को लेकर और इस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या सपना है रीवा को लेके, क्या हमारी दृष्टि है रीवा को लेके, और किस तरीके से हम सोचते हैं कि अगर हमारे महापौर प्रत्याशी सम्मानीय अजय मिश्रा बाबा विजयी होते हैं और हमारी परिषद में हमारा बहुमत आता है, हमारे सभी पार्षद साथी अगर विजयी होते हैं और हमें अगर मौका मिलता है रीवा में स्थानीय सरकार बनाने का, तो हम किस तरीके से रीवा के बारे में सोचते हैं और किस तरीके से हम रीवा का विकास करेंगे। इसके लिए हमारी शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कुछ हम सब नेताओं ने बैठकर प्रताप भानु शर्मा जी हमारे जो संभागीय प्रभारी हैं, इनके मार्गदर्शन में एसपी तिवारी साहब जो रिटायर्ड सीएफ हैं, इनके दिशा निर्देशन में एक कांग्रेस का संकल्प पत्र हमने तैयार किया है और आज उसी संकल्प पत्र का विमोचन के लिए हम सब कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारे बीच राज्यसभा सांसद सम्मानित राजमणि पटेल जी मौजूद हैं। यहाँ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर मुजीब खान जी जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रहलाद सिंह जी जो 2 बार महापौर का चुनाव लड़े वो यहाँ मौजूद है। एसपी तिवारी साहब हैं और हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक और रीवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे प्रिय अभय मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम सब लोग यहाँ उस घोषणा पत्र की अनवीलिंग करेंगे आपके सामने और उसको इसके बाद में आपके साथ उसके प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। बस अनवीलिंग कर लिए और क्या, फिर सबको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, कॉपी। हाँ, खड़े होके हो। पीछे रहिए ना, नहीं आ रहे हैं। आओ सिद्धार्थ आ जाओ भैया, पीछे हो जाइए ना थोड़ा सा, पीछे हो जाइए। पूरा कैसे बता नहीं आएंगे वो, पीछे नहीं होगा। आ जाओ सिद्धार्थ भाई, ठीक है, नहीं आ जाओ, इधर ही आ जाओ। थैंक यू। आदरणीय पत्रकार बंधुगण, सम्मानीय राज्यसभा सांसद श्री राजमणि पटेल साहब, हमारे नगर निगम रीवा के जुझारू प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के भाई अजय मिश्रा जी बाबा, साथ में बैठे हुए सम्मानीय मुजीब साहब, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, हमारे इस तरफ बैठे हुए हमारे पुराने पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय अभय मिश्रा जी, सम्मानीय राजेंद्र शर्मा जी, और जिन्होंने प्रमुख भूमिका इस संकल्प पत्र को तैयार करने में निभाई है,
हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष SPS तिवारी जी और सभी कांग्रेस परिवार के उपस्थित साथियों, सिद्धार्थ तिवारी जी से निवेदन करूंगा वो इधर पधारने की कृपा करें। चलिए, रीवा में नगर की जनसंख्या, नगर का विकास, आम आदमी की ज़रूरत, नौजवानों की, महिलाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, इन सब को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारा वायदा है रीवा नगर के नागरिकों से, सभी निवासियों से, कि हम वो काम करेंगे यदि हमारी पूरी टीम को आपने समर्थन दिया, विश्वास दिया कि जो आज तक के 20 वर्षों में भाजपा की परिषद या उनके नेतागण नहीं कर पाए होंगे। आम लोगों की ज़रूरत के लिए स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाने की बात कही है, आपने देखा है। इसमें सीवर लाइन का काम कब से अधूरा पड़ा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, परंतु आज तक ना लाइन बिछी है, ना लाइन बिछ गई तो रोड ठीक हुए हैं, और ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट समुचित रूप से चालू हो पाया है। जिस तरह से उसकी उपयोगिता होना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, शुद्ध जल, पेयजल नगर निवासियों को उपलब्ध हो और पूरी क्षमता पे हमारा वाटर वर्क्स जो जल शोधन केंद्र है वो पूरा काम कर पाए, ये तीनों में कोई तालमेल नहीं है। इसमें हमारा नगर निगम आप सबके जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे बाबा मिश्रा चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं, तो शुद्ध पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीवेज लाइन पर्याप्त रूप से हो जाए, कोई बहानेबाजी ना हो, ठेकेदार काम छोड़कर ना जाए, काम का क्रियान्वयन पेनल्टी क्लॉज के साथ रखा जाए, इस बात के लिए सरकार को बाध्य किया जाए। ये सब बातें इस पत्र में, संकल्प पत्र में हमने रखी हैं आपके समक्ष। इसके साथ साथ जो शहर में BPL, जो गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उन्हें विशेष रियायतें देने का प्रावधान भी इसमें रखा है। ये आप देखेंगे चौथे 5वें पॉइंट में 400 वर्ग फीट तक के प्लॉट को भवन निर्माण को निःशुल्क अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे। संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाएगी। जल कर में 50% की छूट सभी को, सभी वर्ग को मिलेगी। 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर निगम करेगा। भाई अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में, और ख़ास तौर से युवाओं को रोजगार देने के काम, प्रशिक्षित और शिक्षित युवाओं को समुचित व्यवस्था हो जाए, संसाधनों की कैंपस सिलेक्शन में उनकी ये जो भी मदद की आवश्यकता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो और कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी वो उनको मुहैया कराई जाएगी। और जो नगर निगम की इस नगरीय क्षेत्र में ऐसी शासकीय या अर्धशासकीय भूमि होगी जहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या वो भूमि हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं जिसमें वो स्वरोजगार स्थापित करें, खुद का रोजगार लगाएं, वो भी उनको रियायती दरों पर देने का प्रावधान इसमें रखा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत अच्छी बात कही है। आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास और स्व सहायता ग्रुप बनाया जाएगा और जो बने हैं उनको मदद की जाएगी। और जो सामग्री, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की हो, हैंडलूम की हो, जो भी स्वशासन या स्वरोजगार उसमें यहाँ बन रही हैं, उनको मार्केटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए नगर निगम की तरफ से। क्यों बन के तैयार हो जाती हैं और फिर उनको औने पौने दाम पर उनको बेचना पड़ता है, उसकी बहुमूल्य जितनी वाजिब दाम है वो उनको नहीं मिल पाता। यदि ये मार्केटिंग की व्यवस्था ऑनलाइन पर या कोई ऐसा एरिया बनाकर नगर निगम करेगा तो निश्चित रूप से उसमें रीवा का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित होगा और लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरणा मिलेगी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट का, हमारी बनाई हुई चीज़ों का पूरे मध्य प्रदेश में मूल्यांकन हो रहा है और उसकी आदर और इज्जत हो रही है। इसी तरह से जो आगे बात कही गई है
जो सामाजिक विकास से, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो इनमें विशेष रूप से उन्होंने लिखा है। पर्यावरण के लिए जो आवश्यकता है, हरा भरा रीवा शहर हो जाए, शहर में ऑक्सीजन बनाने के लिए शहर वन सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाए। ये हम फॉरेस्ट के हमारे सीएफ ने तैयार किया है, तो उन्होंने इसको विशेष महत्व दिया है। और इसमें ये नगर निगम का दायित्व होगा कि जो हरा भरा रीवा बनाने के लिए जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी, पौधों की आवश्यकता होगी, वृक्षों की आवश्यकता होगी, और उसके लिए लगाने के लिए ट्री गार्ड्स वगैरह भी लग सकते होंगे, वो सब नगर निगम की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे। और वो काम यदि हम पौधा लगाएं तो वो सुरक्षित रहे, जीवित रहे और आगे चलकर एक रीवा के एसेट के रूप में परिवर्तित हो जाए। वो पर्यावरण पर उसका गहरा असर होगा, समय टेम्परेचर पे भी कंट्रोल होगा, ऑक्सीजन की सुविधा भी उसमें मिलती है, और एक देखने में भी आंखों को अच्छा लगने वाली चीज़ उसमें हमको मिलती है। इसी तरह प्रत्येक वर्ष विंध्य खेल महोत्सव का आयोजन नगर निगम के तत्वाधान में किया जाएगा, भाई अजय मिश्रा बाबा के नेतृत्व में, क्योंकि वो खुद युवक हैं, नौजवान हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो युवाओं को रोजगार और शिक्षा अच्छी मिल जाए, प्रशिक्षण अच्छा मिल जाए, रोजगार देने के साधन मुहैया हो जाए, और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व विकसित हो, खेल कूद में उनकी रुचि बढ़े, वो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएं। इसके लिए भी उन्होंने एक वार्षिक महोत्सव हमेशा आयोजन नगर निगम की तरफ से करने का इसमें कहा है। आधुनिक रैन बसेरा ज़रूरत पड़ती है, आधुनिक रैन बसेरा की, उसमें भी इसमें उसको सर्व सुविधा युक्त बनाकर आधुनिक रैन बसेरा बनाया जाएगा। ऐसा हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से अपना संकल्प लिया है। सर्व सुविधा युक्त इको फ्रेंडली पार्क नगर निगम सीमा के अंतर्गत, ऐसे जो जहां मॉर्निंग वॉक होते हैं, लोग जाते हैं और उन्हें सुबह सुबह घूमने की जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा की आवश्यकता होती है, उन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण भी, जहां है पार्क उनको आधुनिक बनाए जाएंगे, और जहां गुंजाइश है बनाने की वहां नवनिर्माण भी किया जाएगा। इसी तरह फुटपाथ और अन्य व्यापारियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट नगर की बात है, अन्य सुविधाएं विकसित करने की बात है, थोक बाजार के निर्माण की बात है, उसमें भी उनकी आवश्यकता को ध्यान रखने की बात इसमें कही है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पत्रकार भाइयों से संबंधित है, प्रेस क्लब का गठन तो है, परंतु उनके लिए कार्यालयीन भवन नहीं है। तो ये इन्होंने वायदा किया है, ये संकल्प व्यक्त किया है इस वचन पत्र के संकल्प पत्र के माध्यम से, कि प्रेस क्लब के लिए नगर निगम कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराएगा। जो भी अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं उनमें से एक देने की बात आपने कही है। ये सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपके उठने का, बैठने का, और सभी पत्रकार वार्ताएं वहीं करी जाएं। यदि हमें भी करना है तो उस प्रेस क्लब के उस भवन में हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अलग अलग घर करने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक स्थान, केंद्रीय सेंटर बन जाएगा आपका, जहाँ पर ये प्रेस क्लब का कार्यालय काम कर सकता है। एक बहुत अच्छी अभिनव बात इन्होंने कही है कि हर जगह पत्रकारों के लिए एक पत्रकार कॉलोनी होती है। हमारे विदिशा जैसे शहर में भी पत्रकार कॉलोनी है, और यदि इन्होंने ये कहा है कि रियायती दर पर आवासीय भूखंड हम पत्रकार कॉलोनी के लिए उपलब्ध कराएंगे, और यदि शासन को उसके भूभाटक या उसका किराए देने की भी आवश्यकता होगी, शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो वो उसका वहन नगर निगम उस काम को करेगा। उसका भार हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे पत्रकार भाइयों पर ना आए, इस बात का भी ध्यान रखने की बात उन्होंने कही है। मुख्यतः यही बिंदु इसमें नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों को रोजगार, और रोजगार के साथ साथ नौजवानों को प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए उनके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और उनके सब बातें कहने की बात कही है। शुद्ध पेयजल, नगर की साफ सफाई, और इसी के साथ साथ जो एक दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, एकल खिड़की से जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, प्रमाण पत्र मिलने की,
स्वीकृति पत्र मिलने की, अनुमति पत्र मिलने की, संपत्ति कर की, जल कर की, सब सिंगल विंडो सुविधा इनके द्वारा नगर निगम में प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। ये इन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जिसकी आज आवश्यकता होती है कि एक जन साधारण के लिए मदद के लिए 24/7 एक हेल्पलाइन रखी जाए, ये इन्होंने इसमें 27वें पॉइंट में लिखा है कि किस तरह से हम एक ऐसी हेल्पलाइन रखें जिसमें जब जो चाहे, उसकी कोई कठिनाई है, आकस्मिक ज़रूरत है या किसी बात से वो परेशान है, तो वो अपनी बात संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति या संबंधित नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधि को कह सकता है। वो भी हमने इस बात में उसकी व्यवस्था की है। बाकी सफाई कर्मियों को ड्रेस कोड, ड्रेस देने की सुविधा, ये सब इसमें है। बाकी अभी सबने एक साथ इसको रिलीज़ कर दिया है, आपके हाथों में पहुंचा दिया है। आप सब लोग इस बात को गहराई से पढ़कर जन जन तक पहुंचाएंगे, ये हमें विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि घर घर में ये पहुंच जाए, क्योंकि घर घर में शुद्ध पानी पहुंचे, जरूरी पानी पहुंचे, नल का पानी पहुंचे और ये सुविधाएं पहुंचे, ये हमारा प्रयास है, यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद। कहा है, लेकिन फंड कहाँ से आएगा? 3-3.5 करोड़ का बजट है नगर निगम का और इसमें करीब 2000 करोड़ से ऊपर खर्च आय कैसे बढ़ेगी? इसका पहले तो आप ये मौका दे तो फिर आय आमदनी हो ही जाएगी। पहले तो अवसर मिलना चाहिए हमारे लिए ये काम करने का, और स्थानीय रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि जिनको मोबिलाइज किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी एक शेयर होता है निश्चित, वो बगैर भेदभाव के हर नगर पालिका को, नगर निगम को देती है। और यदि हमारे नेता में, हमारे मेयर में संघर्ष करने का मादा है, जो आज तक 15 वर्षों में उन्होंने सीखा है, अनुभव उनके साथ में है, कोई भी सरकार हमारे प्रोजेक्ट को रोक नहीं पाएगी। और 2023 का तो ये सेमीफाइनल है, 23 में तो हमारी सरकार बन जाएगी। जो जरूरत होगी वो बजट लेके आएंगे। दशहरा मैदान के लिए इसमें दशहरा के आयोजन के लिए स्थान खाली है, कहाँ दशहरे का आयोजन के लिए स्थान बनाया है? कुछ ऐसा चिन्हित स्थल है क्या कि वही लोकेट किया जाए? अब ये इसमें आपने देखा कोई स्थान ऐसा है? इसमें देखिए, दशहरा मैदान, मेला ग्राउंड, ये हर शहर में होता है और हमारे रीवा शहर में भी काफ़ी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है जहाँ स्थिति की सुविधाएं हो सकती हैं। जिसको रीडेंसिफिकेशन के नाम पे जो ज़मीनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, शहर की डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, घनत्व बढ़ाया जा रहा है, यही सब तरीके हैं जिससे हम लोग शहर के घनत्व को कम करेंगे। जगह बीच शहर में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां हम मैदान निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे। यही तो शहर की योजना है, यही तो नियोजन है जो हमें करना है। हमने इस घोषणा पत्र में जिस दिशा में काम किया है, उसमें हमने जन सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लांटेशन पे और पर्यावरण पे भी ध्यान दिया है। एक बहुत अच्छी स्कीम इसमें हम दे रहे हैं, कपल प्लांटेशन और वृक्ष मित्र योजना। इसमें हम लोग उन हर शहर के जो मोहल्लों में नगर निगम के द्वारा पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे और जो दंपतियों को प्रेरित किया जाएगा कि वो हमारे द्वारा दी गई ज़मीन पे या स्वयं की ज़मीन पे पेड़ लगाएं, उन्हें पोषित करें। और जो लोग वृक्ष को लगा के उसे पोषित करेंगे, उनको वृक्ष मित्र सम्मान दिया जाएगा। उनको नगर निगम के विभिन्न जो योजनाएं हैं उनमें लाभ ऐसे लोगों को पहुंचाया जाएगा छूट के माध्यम से। इसके अलावा जो एक और हमने इम्पोर्टेंट इसमें नई चीज़ की है, आपको एक चीज़ और बोलें कि जब हम लोगों के यहाँ विवाह होते हैं तो जो 5वां विवाह का वचन होता है, 7 वचन लिए जाते हैं, उस 5वें वचन में इस चीज़ का उल्लेख है कि वृक्ष का और कूप निर्माण का, वृक्ष को पोषित करेंगे, ऐसा लड़की वचन लेती है लड़के से। तो ये भी एक काम किया जाएगा। और अगर आफ्ताब भाई को ध्यान हो तो ये कुरान में भी इसके लिए उल्लेखित है। इसकी एक आयत वो लिखी हुई है, एस तिवारी साहब के पास है। ये जो है, इनको जो कहते हैं ये इसमें 7 फेरे होते हैं ना, 5वां वचन ये है, बधू बोलती है वर पे कि आप वचन दो
खूब तालाब खुदवाओगे, विश्रमण करोगे, तभी आप फिर शादी करोगे। इसको हमने किया हुआ है कि हम जितने दंपत्ति यहाँ पे हरियाणा में हैं, सब दंपत्ति मिल करके रोपण करेंगे, ताकि जो 5% में दिया था शादी को पूरा कर सके। हमने इसको धार्मिक रूप से जोड़ दिया है। हदीस में जो लास्ट पैगम्बर थे आपके हुजूर साहब, उन्होंने कहा है, मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, जो इंसान पेड़ पौधा लगाता है, वो सिर्फ खुद नहीं, पक्षियों को, इंसानों को खाना खिलाता है, तो वो बहुत पूर्ण काम करता है। जो इतने धर्म कहे गए हैं, सब बिछोड़ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रदूषण की स्थिति है रीवा से, मैं एक बात करूँगा, अभी आप टीवी देख रहे होंगे, पिछले 8 वर्षों में भारतवर्ष जो है, जो स्टेज होता है पार्लियामेंट में बॉटम में है, एक विकसित देशों में 120 देश आ रहा है। 8 वर्ष कितना नुकसान हुआ है। जो पर कैपिटा ट्री है भारत की, वो 27 ट्रीज पर व्यक्ति है। चाइना के 862 है, अमेरिका के 1000 है, यूरोप का 8000 है। रीवा शहर का, यहाँ आबादी लगभग 4 लाख होगी, 4000 भी नहीं है। तो पोल्यूशन की स्थिति यहाँ पे है, वो स्थिति ये है कि जो एक को बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, गुणवत्ता जो वायु होती है, जो चाहिए 100 नीचे हो, वो 300 ऊपर जाती है। अगर आप बिना गाड़ी निकल जाए मोटरसाइकिल में गर्मियों में, तो आपका पूरा यहाँ आप बीमार हो जाएंगे आप। तो हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो, यहाँ हरित क्रांति आए। तो ये चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं। एक जो बड़ी अच्छी योजना का हमने कर्मवीर योजना, आप देखते होंगे जो लेबर आते हैं पूरे बाहर पे गांव में इकट्ठे होते हैं, चारों तरफ इकट्ठे होते हैं, उनको पंजीयन नहीं होता है। हमने कहा कि उनको पंजीयन कराएंगे हम, वहाँ शेड बनवाएंगे हम, और उनको पंजीयन कराएंगे, उनको कार्ड देंगे हम। और जो योजनाएं हमारी होंगी गवर्नमेंट, उनको हम वहाँ लाभ देंगे, उनको और भी लाभ देंगे हम। किस तरह हमारी योजनाएं हैं, तो हम चाहते हैं रीवा जो है कूल ग्रीन रीवा, शीतल हरित रीवा हमारा बने, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक वृक्ष हम लोग, आप लोग देखो हर बड़े शहर में एक सिटी फॉरेस्ट होता है, अलग से डिमार्केटेड रहता है, शहर का एक जंगल होता है। हमारे शहर में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। ये एक ऑक्सीजन बैंक होता है, जिससे हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पर्यावरण में। हम लोगों के दिमाग में है कि हम एक यहाँ वन की स्थापना नगर निगम की ओर से करेंगे, जो एक शहर का ऑक्सीजन बैंक बनेगा। जो सिंगल विंडो सिस्टम है, और उसको हम लोग इस तरीके से लागू करना चाहते हैं कि कम से कम नगर निगम में 50 काउंटर हो, हर काउंटर पे कंप्यूटर के साथ व्यक्ति बैठे। आपको कोई भी नगर निगम से रिलेटेड समस्या है, उसमें आप एक काउंटर में जाइए, हर काउंटर में वो डील होगी। आपको जो डिस्पोजल है आपके प्रॉब्लम का, वो वहीं से मिलेगा। आपको सीढ़ी चढ़ के कहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए ऊपर जाना, तो ये पूछना टैक्स कहाँ जमा होता है, तो ये पूछना जल घर कहाँ जमा होता है। ये सब सुविधाओं को हम लोग सिंगल विंडो से करेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है कि 400 वर्ग फीट से कम के प्लॉट पे हम लोग नक्शा कैसे पास करें। देखिए जनरली क्या होता है कि जो 400 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे घर बनाता है गरीब व्यक्ति, वो पहले तो किसी आर्किटेक्ट के पास जाए, नक्शा बनाए, 5,000 रुपये उससे कम से कम आर्किटेक्ट ले लेगा। वो बेचारा पहले ड्राइंग बनवाए, फिर उसको पास कराने के लिए भटके। इसका हमने सीधा सिस्टम किया है नेचुरल, कि वो आवेदन करेगा, हमारा एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में हम एक फिक्स्ड स्टाइल का उसको मैप अप्रूव करके देंगे निर्माण के लिए, जिसमें हम सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि आगे कितना छोड़ना है, पीछे कितना छोड़ना है, और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल कितना रखना है। एक फॉर्मेट होगा, उसको साइन करके उसको फ्री में डिस्पोजल किया जाएगा। ये एक ऐसी सुविधा है कि जिससे हमारे जो अवैध निर्माण होते हैं वो ऑटोमेटिक रुकेंगे। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिएगा कि इसमें हम लोगों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं। अपने शहर में जलकर जिस तरीके से बढ़ाया गया, उसको बड़ी रियायत दी गई है। 50% जलकर में हमने जो अभी वर्तमान रेट है उसमें छूट प्रॉमिस की है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में 25% का रिबेट दिया गया है। आप देख रहे होंगे निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे होगी निःशुल्क कोचिंग। नगर निगम के पास बहुत ऐसे आइडल स्पेस पड़े हुए हैं, खाली स्थान पड़े हुए हैं जो बेकार पड़े हुए हैं। हम वो ऐसे कोचिंग संस्थानों को वो देंगे, ऐसे कोचिंग संस्थानों को वो हम उपलब्ध कराएंगे जो गरीबों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। उनको वो स्थान हम फ्री ऑफ कॉस्ट
उपलब्ध कराएंगे नगर निगम से। इसी तरीके का विज़न है। हमारे बीच में जो हमारे सम्मानित अतिथि बैठे हैं, सब लोगों ने सभी की सलाह मशवरा से बनाया गया है। इसमें हमारे जो रीवा विधानसभा से विगत चुनाव लड़े हैं अभय मिश्रा जी, वो भी मौजूद हैं और इनका भी कुछ इसको लेके ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहूँगा कि ये इसके बारे में दो शब्द। अभी जब भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करेगी तो वो बहुत सारे लुभावनी चीज़ें आपको पेश करेगी। तब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाजपा भी ये दे रही, कांग्रेस भी ये बात कर रही। हम आपको ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप एक चौथे स्तंभ हैं, जागरूक हैं। आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हम क्यों भाजपा को हटा के कांग्रेस क्यों होना चाहिए। आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले जब भारत पाकिस्तान एक था, भारत का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता, जिसको बलवंत सिंह कर्नल बलवंत सिंह ने निकाला था। कहाँ से निकाला था? रीवा से, गवर्नमेंट प्रेस। रीवा से गवर्नमेंट प्रेस से भारत भ्राता। आप ये बताइए, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, हम आपको अभी पत्रकार भवन की बात कर रहे हैं। एकदम ईमान से बताइए कि वो जगह में कर्नल बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित होना चाहिए और वहीं समदड़िया का कॉम्प्लेक्स बनना ज़्यादा जरूरी था कि वहाँ पर पत्रकारों का पत्रकार भवन बनाना। ईमान की बात, लोक परिसंपत्ति विभाग बन चुका है, जो पुनर्घनत्वीकरण में पौधा लगा दो, टाइल्स लगा दो, सिविल लाइन की रोड एकदम धसी हुई अगल बगल खपड़े लगा दो, ये 12 करोड़ का है, ये 13 करोड़ का है, 14 करोड़ का हरा पेड़ लगा दो, सूख गया, कुल की लागत 52 करोड़ के बदले शहर की बेस कीमती जमीन जो 200 करोड़ की है उसको 52 करोड़ की वैल्यूएशन करके अल्टा पल्टी का जो खेल आपके सामने 10 साल से चल रहा है, आप लगातार देख रहे हो कि क्या हो रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बोलो ना बोलो, आप जानते सब। अभी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल पहले लोक परिसंपत्ति विभाग बना दिया गया। तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि एमपीआरडीसी के माध्यम से जमीनों का ओपन ऑक्शन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है तो जमीनों को 14 करोड़, 60 करोड़, 62 करोड़ रीवा माने सतना बस स्टैंड सबको ओपन बेचती। रीवा एक ऐसी जगह क्यों है जहाँ पर ये काम नहीं हो रहा? अभी भी पुनर्घनत्वीकरण का अल्टा पल्टी का खेल जारी है, क्योंकि इसमें बीच में नगर निगम की एनओसी लगती है। एजेंसी इन्होंने बना रखा है किसको? हाउसिंग बोर्ड को, वहाँ इनका अधिकारी बैठा। नगर निगम अगर हमारी पलट जाए तो ये खेल सब बंद हो जाए। जो अभी आप बात कर रहे थे कि ज़मीन कहाँ मिलेगी, शर्मा साहब बात कर रहे थे, अब ये सिविल लाइन में पूरा कलेक्टर बगला आकाशवाणी के पीछे से तोड़कर जो ये खेल करने जा रहे हैं, ये सब खेल बंद हो जाएंगे तो आपके पास कहाँ ज़मीनों की कमी। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमसे थोड़ा सा इसमें मिस हो गई है, इसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि रीवा विकास योजना 2035, रीवा विकास योजना 2035 आपने देखा। कलेक्ट्रेट में आपने देखा कि बड़ी बैठक में मैंने शुक्ला जी को, देवेंद्र सिंह जी आप थे ना, कहाँ हैं देवेंद्र सिंह जी जागरण वाले, इन्होंने अखबार में भी छापा। मैंने माननीय शुक्ला जी से कहा भरी बैठक में, उसका मैं सदस्य था, सांसद जी थे और विधायक जी। मैंने कहा क्यों शुक्ला साहब, आपने पूरा रीवा शहर बेच दिया, अब गांव भी बेच दोगे क्या? ये बात अखबारों में हेडलाइन में छपी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि ये क्या किए थे कि 30 तारीख देवेंद्र सिंह जी आपकी उपस्थिति में मैंने जिला पंचायत में माननीय शुक्ला जी से कहा था ना कि पूरा शहर बेच दिया, अब गाँव बेच दोगे क्या, जो आपने अखबार में छापा था। ठीक बात है कि नहीं? उसमें इन्होंने क्या किया था, प्रमाणित हो गई। इन्होंने 1-2 अखबारों में कम से कम न्यूनतम विज्ञापन देना था। एक अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया, दूसरे अखबार में इन्होंने उसमें भी जो विज्ञापन दिया तो 30 दिन न दे के 27 दिन दिया। दूसरे अखबार में हमारे हल्ला करने के बाद कोटा बनाने के लिए जब विज्ञापन दिया और उसमें लिंक लाइन दी तो उसकी डेट पहले खत्म हो चुकी थी। मैं इनसे और माफी मामले में तो नहीं जीत सकता, पर मैंने जो लिखा पढ़ी कि टेक्निकली डेट को लेकर के उसमें ये हार गए और इनका निरस्त हो गया। ये बात सही है देवेंद्र, आपने भी छापा है कि निरस्त हो गया। अभी दोबारा इन्होंने फिर कर लिया है, उसकी 17 तारीख लास्ट डेट थी।
किसी को खबर नहीं थी, सब चुनाव में है, फिर ये मनमानी कर रहे हैं। ये पूरी जो गांवों की जमीन, मतलब जमीन का एक नशा है, जमीन बेचने का, जमीन लुटाने का, और इसमें जो नगर निगम का ये इस्तेमाल कर रहे हैं रबर स्टैंप के रूप में, ये रुकेगा आपके नगर निगम पलटने से। और ये नगर निगम का इनका खेल रुक गया ना, तो बाकी सब राजनीतिक समीकरण अलट पलट जाएंगे। और बाकी हमारा मैनिफेस्टो में एक एक चीज स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि रीवा के भले के लिए, कहते हैं ना कि घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि पलटा नहीं है। इस बार रोटी पलटनी चाहिए, और इसके पलट जाने से, इस मैनिफेस्टो से एक परिवर्तन का मौका तो दीजिए। एक ही मिठाई आप लोग मैंने हम सब खा रहे हैं, इस बार हमारा परिवर्तन होगा। और सबसे अच्छी बात कि आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस समय भाजपा में क्या चल रहा है, और अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर किस एकता से चुनाव लड़ा जा रहा है। आप अंगुली उठा के बताइए, आप प्रेस में हमसे पूछिए ना कि कहीं कोई गड़बड़ी मिल रही है। एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। आप सबका आशीर्वाद अगर बना रहे और रीवा के हित के प्रति हम लोग का संकल्पित रहे, तो ये नगर निगम का चुनाव जीतकर हम लोग एक नई इबारत लिखेंगे। आपका सहयोग हमें जरूर मिलना चाहिए, अखबारों में, मीडिया में, आप सबसे यही प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी दो शब्द संगठन बाहर है क्या? कैसे? संगठन के पदाधिकारी नहीं दिख रहे? नहीं, कमी निकालने के लिए सबको फील्ड में लगाएं, चुनाव कर रहे हैं, हर बार में ड्यूटी लगाए हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टो तो एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी का है, संगठन से सबके लिए काम अलग अलग बटा हुआ। और अगर आपको कुछ पूछना